सबको टॉपर चाहिए, सबको 90% वाले चाहिए। इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस से नीचे किसी को नहीं चाहिए। फेलियर किसी को नहीं चाहिए। उसके माथे पे लिख दिया जाता है यू आर अ फेलियर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बेवकूफ़ हो। और उसके बाद उसको कोई पलट के नहीं देखता। अगर देखता है भी तो सिर्फ एक ही निगाह से कि दिस इज़ फेलियर, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बेवकूफ़ है, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसके बस की कुछ नहीं है, बेवकूफ़ है, इसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, क्या अब करेगा, ये धरती पे बोझ है। भी हो क्या रहा है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा कम से कम आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, इससे तो कम नहीं उनको चाहिए। गलती से कोई बच्चा फेल हो जाता है तो सब लोग, परिवार से लेके उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, सब उसकी आलोचना करने लगते हैं। सब लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। मगर लोग भूल जाते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को। टीचर ने कहा तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। उस इंसान ने क्या किया, 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन अपने नाम पेटेंट करवाया। ये जो आज घरों में बिजली जल रही है, ये दुनिया चमचमाती हुई दिख रही है, इसका क्रेडिट थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। उसी बच्चे को जिसको टीचर ने बोल दिया था कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। आज उस टीचर को कौन जानता है, कोई भी नहीं, लेकिन जानता है तो सिर्फ थॉमस अल्वा एडिसन को। और ऐसे न जाने कितने फेलियर्स हैं जो जीवन में बहुत कुछ किया और उनका नाम जब तक ये धरती रहेगा तब तक रहेगा। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन भी एक फेलियर्स थे और एक बार नहीं बहुत बार वो फेल हुए हैं जीवन में, और संघर्ष लेकिन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो फिजिक्स 12वीं फिजिक्स में फेल हुए थे और इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपने आप को पहचाना और देखा कि मैं सिने जगत के लिए बना हूँ, सिनेमा में मेरा कुछ हो सकता है, तो एक बार का वाकया ऐसा है कि जब वो इंटरव्यू देने गए विविध भारती, जो अपना दूरदर्शन जो है उसमें रेडियो में अपना इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ उनकी आवाज़ को नहीं पसंद किया गया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आज वही दूरदर्शन या विविध भारती उनके आवाज़ को करोड़ों रुपया दे के अपने यहाँ बुलाती है। तो ये सब कब संभव हुआ, संघर्ष करके। अगर कोई फेलियर्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि टीचर ने थॉमस अल्वा एडिसन को बोला था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर दिया वो दुनिया जान रही है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर थोड़ा नॉलेज होगा तो रजनीकांत जो सुपर स्टार हैं, साउथ के भगवान माने जाते हैं, वो एक बस कंडक्टर थे, लेकिन आज उनको भारत में कौन नहीं जानता है, सारे लोग जानते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। न जाने कितने सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे फेलियर्स के जिन्होंने इतिहास रचा है। और मैं आपको बता दूं कि जो जीवन में जितना ही ठोकर खाता है, जितना ही फेल होता है, वो उतना ही चमकता है, वो उतना ही दुनिया पे राज करता है, उसको लोग उतना ही दिन तक जीवन में याद करते हैं। इसलिए फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, और लेकिन बार बार फेल को रिपीट करना ये अच्छी बात नहीं है। फेल होने से हमको सीखना चाहिए और हम में बदलाव लानी चाहिए कि हम किस कारण से फेल हो रहे हैं। अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, कम पार्ट लगा है, तो अगर मुझे 28 नंबर मिला है, किसी को 50 मिला है, किसी को 32 नंबर मिला है, मीन्स अगर फेल है, तो हमको अपने आप पे भरोसा रखना है और दुनिया को चुप करवाने के लिए जो रिवर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। अगर 28 नंबर है तो उसको हम 82 कर दें, 13 नंबर है तो उसको 31 कर दें। इस तरह से रिवर्स प्रोसेस का अप्लाई करके लोगों को मार्क्स से अपने जीवन में सफलता हासिल करके, कम पार्ट अगर लगा है तो नेक्स्ट ईयर में 90 नंबर ला के ये दिखा दे लोगों को
कि मैं फेलियर तो था लेकिन जीवन में तुमसे आगे निकल गया। दोस्तों, फेलियर जीवन की सच्चाई है और ये मानो या न मानो ये जीवन में सबके साथ होता है। किसी के साथ पहले होता है, किसी के साथ बाद में होता है। कोई जीवन में पहले फेल होता है, कोई जीवन में बाद में होता है। जीवन में फेल तो होना ही होना है। कोई पढ़ाई में फेल होता है, कोई प्यार में फेल होता है, कोई पर्सनल रिलेशन में फेल होता है, कोई बिजनेस में फेल होता है, कोई पॉलिटिक्स में फेल होता है। तो कहीं ना कहीं फेल तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो गया तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। दृढ़ संकल्प और अपना जो एक जुनून है अपने मकाम को पाने के लिए, वो उसको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां उसको छूने के लिए दुनिया को सोचना पड़ेगा। ये सक्सेस और फेलियर की कहानी हमेशा चलते रहेगी। अगर मान लो कि 17-18 में कंपार्टमेंट आ गया तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई इसमें सीखने की बात है कि अगर हमको आया है तो क्यों आया है, कहाँ हमने गलती किया, कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है, उसको दोहरा के नेक्स्ट बार जो हम एग्ज़ाम देंगे, कब पार्ट का एग्ज़ाम देंगे या नेक्स्ट बार एग्ज़ाम देंगे तो हम 90-95 लेके आएंगे और दुनिया का मुंह बंद कर देंगे। तो ये संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे एक कहावत है ना कि लोगों ने मेरी ऊंचाइयों को देखा, पाँव के छाले को नहीं देखा। तो अगर आप सक्सेस होते हैं तो उसके पीछे उसका मेहनत है, उसकी लगन है, उसका आत्मविश्वास है, उसका कॉन्फिडेंस है। अपने अंदर के इनर को जगाना होगा और ये सोचना होगा कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है। ये लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, वो क्या है कि लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए चैना। तो लोग को कहने दीजिए, संघर्ष करते रहिए। अगर आप 17-18 साल में फेल हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, इससे घबराना नहीं है। इससे शिक्षा लेना है कि हम में क्या कमी है, हम में क्या ऐसा हुआ कि हम फेल हो गए हैं, उसको सुधारना है। अगर आपने एक बार सुधार लिया और आगे आने वाले दिनों में आपको फेल होने से डर नहीं लगेगा और आप हमेशा सक्सेस ही करेंगे। समझो कि अगर ये फेल हुआ 45 साल 50 साल में अगर आएगा तो उस समय हार्ट अटैक हो जाएगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी आपने फेलियर का स्वाद नहीं चखा तो हार्ट अटैक ही आएगा। लेकिन अगर हम जीवन में 17-18 साल में ही अगर फेलियर हो जाते हैं और अगर उसको सुधार लेते हैं, आत्मविश्वास अपने आप में भरते हैं कि नहीं हमको कुछ न कुछ जीवन में करना है, और उन लोगों को याद करते हैं जो फेलियर थे, जैसा कि आपको मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल बताया, तो आपको ये लगेगा कि जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जिसको हासिल नहीं किया जा सकता है। लोग कुछ देर के लिए भले आपका बुराई करेंगे, पीठ पीछे शिकायत करेंगे, लेकिन जब सक्सेस आप पा लेंगे तो जो ये लोग जो शिकायत करने वाले हैं वही सबसे पहले आपका चरण छुएंगे। तो इसलिए उसको घबराना नहीं है। फेलियर एक मौका देखता है कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की ओर प्राप्ति कर सकते हो। फेलियर को आप एक सफलता का कुंजी मान सकते हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा पेरेंट्स से ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज, वकील का सपना देखना छोड़ दीजिए। बच्चों को जो करना है उनको करने दीजिए, उनके प्रतिभा को पहचानिए, उनके इंटरेस्ट को देखिए, वो क्या कहना चाहते हैं और उनको सपोर्ट कीजिए। वो बच्चे आपके बच्चे हैं, उनको सपोर्ट कीजिएगा तो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में जिसमें वो उसको रुचि है वो ज़रूर अच्छा करेगा। ये मेरा अपना ऐसा मानना है। आपका क्या विचार है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और आपको ये वीडियो आज का जो सेशन था कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।